हाँ जी। कि जैसे अब ये आत्मा कारक हमारा है, किसी किसी का भी चार्ट में बाई चांस समझ लीजिए वो सेवेंथ हाउस में बैठा है या एट्थ हाउस में ए है, पर्टिकुलर डिग्री में, पर्टिकुलर साइन में। तो अब उससे हम उसका सोल पर्पस का प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, ये अभी हमें आगे बताया जाएगा कि हम उस सनसाइन या उस प्लैनेट की क्वालिटीज के बेसिस पे बताएंगे कि भाई अगर मतलब जो भी उसमें बैठा है किस प्लैनेट, उसके साथ में कौन सा प्लैनेट है उस हाउस में, या वो कौन से इसके हॉरोस्कोप में किस चार्ट में किस राशि के साथ बैठा है, उसकी क्वालिटी से हम बताएंगे कि उसका क्या होगा, या ये हमें आगे आप बताएंगे कि हाँ ऐस जी, अभी बताया बताएंगे। जाएगा ये सब। हाँ, हाँ ठीक। अभी तो और सर, एक ही क्लास तो हुआ हाँ है। सर, अब आप जानते हैं सर कि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत रहते हैं ना। बहुत अच्छी बात है। सच में। और एक से मेरा गलत हुआ था, इफ द ट्वेल्थ हाउस इज स्ट्रांग इन द चार्ट, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डज इट गवर्न्स। तो मैंने मैरिटल हैप्पीनेस पे टिक किया था, बट इसका आंसर आया स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड आइसोलेशन। नहीं, क्वेश्चन क्या था? If the 12th house is strong in the chart, what हम्म, aspect of life does it govern? हाँ, अध्यात्म में की उन्नति। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस मुक्ति का घर होता है, ठीक है। वहां जो होता है वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो ये ब्रह्मचारी लोग ये सेक्स के एडिक्शन में नहीं फंसते नहीं हैं, पता है। ठीक है। ओके। ट्वेल्थ हाउस सेक्स का होता है, ठीक है। हाँ, वो ठीक है। उसके बेसिस पे मुझे लगा कि मैरिटल हैप्पीनेस, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली वो आंसर हाँ, टिक किया लेकिन था। परम आनंद तो आध्यात्म में है, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए मतलब सब लोग तो ही कर रहे हैं, ठीक है। शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। लेकिन सम्मान किसको मिलता है? आप मतलब चाहे दुनिया कितना भी बदल जाएगा, ठीक है, तो हमारे कल्चर में अ, लोगों को देखते होंगे कि इस्कॉन में जाइए चाहे कहीं भी जाइए तो बोलते हैं कि माता जी साइड हो जाइए, चाहे हम्म। माता जी कह के जी जी। पुकारते हैं, ठीक है। लड़का लोगों को पिताजी कहते हैं कभी भी नहीं, ठीक है। तो हंसने की बात है क्या, ठीक है। तो अपर लेवल बना बना हुआ है, ठीक है, महिलाओं को, ठीक है। हम्म। क्योंकि आप आपने आप में अगर वासना आ जाएगा, ठीक है, कि क्या लगती हो, ठीक है, ऐसा ऐसा बिल्कुल। हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपका समय सीमा वहीं पे खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको बचा कर रखना है। एक पढ़िएगा, ठीक है। एक बुक है डेविड किंगले का, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलियन था, ठीक है। भारत में रह करके रिसर्च किया था, आई थिंक 20 साल की 30 साल तक, ठीक है। तो 10 महाविद्या के ऊपर रिसर्च किया था, ठीक है। तो ये बुक का नाम है द तांत्रिक विजन ऑफ 10 महाविद्यास, ठीक है। नौ दुर्गा का 9 रूप होते हैं, ठीक है। तो नवरात्र होता है, ठीक है। दशहरा मतलब 10 महाविद्या। 10 वर्ष। हाँ, 10 महाविद्या का मोस्टली लोग नाम नहीं जानते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे शहर का नाम वही महाविद्या पे है, ठीक है। मुंबई का नाम है मुंबा देवी के नाम पे, ठीक है। हाँ, मुंबई का हिस्ट्री चेक करिएगा ना, हाँ, तो मुंबा देवी मुंबा हाँ देवी। सर, पता है मुझे वो। यहाँ पे आपका जावेरी बाजार के बीच में है वो मंदिर। हाँ जी, मुंबा ठीक देवी है। से उसका नाम मुंबई पड़ा था। हाँ, ठीक है। तो ये है गया। उसके बाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वरी के नाम पे है, ठीक है। को, कोलकाता काली माता के काली नाम पे है। माता के नाम पे है। तो ये सब बहुत प्रो लेवल पे है, ठीक है। आगे सर, बताओ। तांत्रिक विजन ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन है उनके नाम से एक बुक। और एक है हाँ, दोनों नाम वही है। एक किनले का है और एक
इनका डेविड डेविड किन। किंगले। हाँ 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 हाँ। सर। हाँ। तो किंडल एडिशन है एक, और एक नॉर्मल जो हार्ड कवर है उसमें तांत्रिक विजन्स ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन द 10 महादेव महाविद्यास, यही वाला बुक बोल रहे हैं सर? हाँ। हाँ। क्या? नाम थोड़ा सा हमको लगता है कि भुला रहे हैं, लेकिन डेविड किंगले का है और 10 महाविद्या पे है। हाँ ठीक है। सर, ये 10 महाविद्या के ऊपर ही है। भारत के लोग तो गरीबी में घुचू होते जा रहे हैं। ठीक है। भारत के लोग ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ये सब लोग को छपरी होते जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम्म। विदेशी लोग, ऑस्ट्रेलियन, सोचिए, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन क्यों, क्या मतलब है कि 10 महाविद्यालय होते हैं, ये सब होते हैं, है ना? लेकिन रिसर्च कर रहा, रिसर्च जर्मनी करते हैं। में रिसर्च होता है, अमेरिका में रिसर्च होता है, रसिया में भी रिसर्च होता है। भारत के लोग मूर्ख ये हैं। तो है सर। तो सर इवन इस्कॉन और इन सब से भी फॉरेनर्स ज्यादा कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू हाँ। इंडियंस। हाँ। वो सब उनका रिसर्च भी चलता रहता है उसमें, बकायदा हाँ। एजुकेशन स्कूल है उनके। हाँ। सर दूसरा मेरा सवाल गलत हुआ था। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड राहु इन द थर्ड एंड मतलब ऑब्लिक था 11th हाउसेस ऑफ लग्न पेड़ा पदा। पता। हाँ। हम्म, हाँ। तो ये मुझे ऑप्शन क्या क्वेश्चन नहीं क्या? समझ में आया था। ऑप्शन थे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, अर्ली डेथ ऑफ को बॉन्ड्स, many siblings and familial happiness, separation from siblings. ठीक है। थर्ड और 11th हाउस, ठीक है, दोनों में सिबलिंग्स। राहु और सैटर्न, ठीक हम्म। है ना? तो दोनों का इन्फ्लुएंस होगा ना। तो ये तो दो दो चीज होता है। ठीक है। या तो वो मान लेते हैं कि थर्ड हाउस में राहु है। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो छोटा भाई नहीं होगा, और होगा भी तो नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ। और ये क्या नाम है, 11th हाउस में, ठीक है, तो राहु होगा तो या तो माता को अवर्सन हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो सेम सेम जैसे कि मेल छोटा भाई है, हम्म। तो बड़ा भाई मेल नहीं होगा, और मेल होगा भी तो जीवन संकट में होगा। ओके। हाँ, ऐसा। ठीक है सर। तो वो लिखा था ये कि अर्ली डेथ ऑफ को बॉन्ड्स। हाँ। और इल्डर कॉम्पाउंड्स भी। अच्छा, ये मेरे गलत हुए थे सर, बाकी आगे वाले मैंने किए नहीं। क्या बात। तो बहुत उसके बढ़िया। बाद भी अपने 50 क्वेश्चंस और थे बट टाइम नहीं मिला करने का। कोई बात नहीं, कल कर लीजिएगा, परसों कर लीजिएगा, हाँ लेकिन कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल। अच्छा होगा। जी जी जी। मनीष जी, कैमरा ऑफ करिए। नमस्कार सर जी, क्या हाल चाल है? बस सर आपका ही ख्याल था। क्या बात। सौम्या जी, क्या हाल चाल है? नहीं, आवाज नहीं आया। मस्त सर, बढ़िया सब। बहुत बढ़िया। श्रेया पूर्वी जी, आप बताइए। ऑल गुड सर। ये कान में क्या लगाए हुए हैं? सर एक्चुअली यहाँ काफी ठंड है इसकी वजह से। हाँ। एक्चुअली यहाँ पे ठंड काफी है, इसी वजह से कवर करने के लिए पूरा सर कवर करते हैं तो दर्द होता है, तो कान कवर करते हैं। ठीक है। ये ऐसा डिजाइन है आई थिंक। हाँ। हमको श्रेया लगा जी ना कि हेडफोन होता ना उस टाइप का, कि ये भी, और अंदर हेडफोन रहता है ऐसा। हम्म। श्रेया जी एक छोटी सी राय दूं आपको। इसको हटा के ना थोड़ी थोड़ी कौन सा? रुई लगा दो कान में, उससे सर्दी नहीं लगेगी। ट्राई करके नहीं। देखो। नहीं। सीरियसली सर। ये वीनस को खराब करने की नहीं चाल नहीं 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 है। नहीं नहीं नहीं। ट्राई कर, आप भी ट्राई करके देखो। सर्दी नहीं। में सर चलो, अपनी अपनी इच्छा है। वीनस खराब हो जाएगा। अच्छा नहीं, अच्छा लगता ना। ट्राई इट बस।
म्यूट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल कहाँ तक पढ़े थे? पेज नंबर 44 सर। 54। 44। 44। ये एप्लीकेशन ऑफ पदर्स, ऐसा समझिए। हाँ सर, स्टार्ट किया था इसको और हम सबको फिर नींद आने लगी थी, तो हम लोग ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं सुने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पदर्स इन एस्ट्रोलॉजी। कौन करेगा? सौम्या जी। Applications of Padas in astrology. Padas provide insight into perception, how others perceive a person or the external expression of a house or a planet. Manifestation, tangible results of a house or planetary influence. Social image, especially from the Lagna Pada, which reflects public image or reputation. इसको आसान भाषा में बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? Um, पदार्थ हमको इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं परसेप्शन पे कि दूसरे लोग हमको कैसे परसीव करेंगे, या फिर एक हाउस या प्लैनेट को दूसरे लोग कैसे देखेंगे। मैनिफेस्टेशन, जो टेंजिबल रिजल्ट होते हैं किसी भी हाउस या प्लैनेट के इन्फ्लुएंस के। और सोशल इमेज स्पेशली लग्न पदा और रिफ्लेक्ट करता है आपकी पब्लिक इमेज या फिर लोग आपको कैसे देखते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि जनता में आपकी क्या सोच है, कैसे लोग आपको जज करेंगे, ठीक है। आप मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। जनता में आपका इमेज बहुत घटिया है, ठीक है। ठीक है ना? ऐसा है ना? ठीक है। मान लेते हैं कि गुजरात दंगा में 2002 गुजरा, ठीक है। मुस्लिम लोग जलाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या नाम था, अ, अहमदाबाद में, ठीक है, जो राइट हुआ, ठीक है, उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन पब्लिक इमेज कैसा बन गया कि मोदी जी मौत का सौदागर, ऐसा। हाँ, अब सोनिया गांधी बोली थी ना, ऐसा। तो ठीक, ठीक है। लेकिन हम लोग भी लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि सबक सिखाया, क्योंकि पहले वही लोग बदमाशी किया था, ठीक है। तो हम लोग जीता दिए, उसके बाद जीएसटी लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लग्न पदा। असेंडेंट कैंसर रूल्ड बाय मून। मून की पोजीशन है 10th हाउस एरीज में। काउंट द डिस्टेंस फ्रॉम कैंसर टू एरीज। 10 हुए। काउंट 10 साइंस फ्रॉम एरीज। तो कैप्रिकॉर्न साइन आया, तो लग्न पदा कैप्रिकॉर्न में आ रहा है। इंटरप्रिटेशन, native's external image lagnapada is represented by capricorn, which means they may be perceived as disciplined, authoritative and career oriented, even if their actual nature cancer ascendant is nurturing and emotional. इसीलिए तो बृहस्पति डिविलिटर होता है ना, ठीक है। इमोशन से काम लेना चाहिए, लेकिन वो वहां तो रूल हार्ड है, ठीक है। तो इसीलिए
डिबिलेटेड हो जाते हैं जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Important notes and limitations. Exceptions apply only to Bhavapadas. Special exception, counting 10 signs forward, apply only to Bhavapadas, not Graha Arudhas. ये समझ में आया? ग्रह अरुधा पे वो ये रूल लागू नहीं होते। ठीक है, भाव पदम में लागू होते हैं, जो कि हम कल समझे थे अच्छे से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Limited literature. While the concept of Graha Arudas exists, there is limited information on their application, making it lesser used tool in traditional practice. Summary of key points. Padas for bhavas. Padas for bhavas reflect external outcomes or societal perception of houses, calculated by counting forward from house lord's position. भावा के पदा रिफ्लेक्ट करते हैं एक्सटर्नल आउटकम या सोसाइटल परसेप्शन उस हाउस के रिलेटेड, उसको हम हाउस लॉर्ड से का काउंट से कैलकुलेट करते हैं। पदास फॉर प्लैनेट इंडिकेट एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन फॉर प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन। प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन की क्या एक्सटर्नल उसकी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन दिखाता है, कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम प्लैनेट्स ओन साइन। प्लैनेट्स के ओन साइन से आगे कैलकुलेट करते हैं। स्पेशल रूल्स, इफ द पदा लैंड्स इन द सेम हाउस, count 10 signs forward. If the pada land in 7th house, count 10 signs forward. If the lord is in 4th house, lord's position is the pada. तो समझ लिए थे कल? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। Financial insight based on 11th and 12th from Lagna pada. Wealth through 11th house from Lagna pada. Form- formation. If the 11th house, Labh Bhava, from Lagnapada is occupied or aspected by planets, it indicates native source of wealth and gains. Effects based एक on बात बताइए, planetary nature. एक बात बताइए, 11th हाउस में, ठीक है, जो भी जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 11th हाउस जो लाभ भाव होता है, 11th और 12th, एक लाभ भाव होता है, दूसरा व्यय भाव होता है। ठीक है ना? तो 11th हाउस तो लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है। ठीक है, तो 11th हाउस में जो जो प्लेनेट होंगे, ठीक है, उनके लाभ तो उसकी इन अनुसार तो होगा ना। ठीक है, ठीक है, हर कोई धन देगा, कोई तो ये कोई तो मोल्स देता है, कोई टीशर देता है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सर जो बेनिफिक प्लेनेट है वो अच्छे तरीके से धन देगा, और जो मेलिफिक है वो बुरे तरीके से धन देगा। नहीं 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 नहीं, देखिए जी। वो, देखिए बुरा बुरा ही होता है। ठीक है, मानता हूं मैं, बुरा बिल्कुल। तरीके से धन देगा तो नुकसान भी तो होगा। जी। राहु का जहां दशा चलता है, ठीक है, वो धन देता है बहुत। ठीक है, जी। लेकिन हमको नहीं दिया ऐसा। ठीक है, तो मुझको भी नहीं राहु दिया सर। धन, क्या? मुझे भी नहीं दिया, मैं बोल रही हूँ। आपका राहु का चल रहा है महादशा? क्या बात, ठीक है। कई लोग लाइन पे हैं। मैं लाइन में हूँ सर, बिल्कुल। मेरे को तो दिखने ठीक है, लगा सर, वो है, मतलब असर है उस चीज का अभी से। क्या?
राहु का असर शुरू हो गया है। कब? अ, पिछले अगस्त से शुरू हो गया। मेरे को किसके लगने लगा, ऊपर? फील होने लग गया, मतलब वो चीज। किस किसका चार्ट में है? अब मेरे चार्ट में कैसे? मेरे को मतलब फील होने लगा कि राहु की महादशा आ रही है। क्यों? मतलब ना, एक एक तो आलस शुरू हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ। दूसरा मतलब, एक मतलब ये नहीं होता कि कई बार, मतलब मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि मतलब ना, सामने बहुत बड़ा एक वो आ रहा है मेरे सामने कि कर्म क्षेत्र जिसको हम बोल सकते हैं वर्क प्लेस, कि मैं इस हाँ। चीज में बहुत बड़ा काम करूंगा। हाँ, क्योंकि सैटर्न का दशा आने वाला है। नहीं, राहु की दिशा आने वाली है। राहु? हाँ, मंगल चल रहा है ना अभी, मंगल के बाद राहु की है। अच्छा, राहु कब आने वाला है सर? 2027 से। अच्छा, 2 साल। हाँ, लेकिन मेरे को फील होने लगा कि मतलब उसका प्रभाव शुरू हो गया है। हाँ, ठीक है। तो ये आगे पढ़िए। देखिए, जुपिटर इथिक्स देगा, ठीक है। जी। कोई भी इंसान बहुत इथिकल है, तो उसके लाइफ में भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अच्छा, ठीक है। तो आगे पढ़िए। सर मैं हिंदी में कुछ बताऊं? ये मैं क्या? साथ साथ में ना बीपीएचएस पढ़ रहा हूँ। हाँ। जो अभी पढ़ा रहे हो ये चीज सेम लिखी हुई है बीपीएचएस में। हाँ, हम बीपीएचएस ही पढ़ रहे जी। हैं। नहीं, मैं जैमिनी। भी यही कह रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ। इसमें लिखा हुआ है कि पद से 11 भाव में, मतलब पद से 11th हाउस में हाँ। शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह को योग हो तो सुमार्ग तथा कुमार्ग दोनों से धन लाभ होता है। हाँ। यदि वह ग्रह अपने उच्च मित्रादि का हो तो सुमार्ग से बहुत प्रकार से धन लाभ और सुखागम होता है। हाँ, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था और कि लेकिन नेगेटिव बुरा नेगेटिव है और प्लेनेट पॉजिटिव है, होगा दोनों से ना, होता है। तो नुकसान भी तो देगा ना। हाँ बिल्कुल। लास्ट में। लास्ट में देगा ना वो। हाँ, जी। मान लेते हैं कि बहुत पैसा आ गया, ठीक है, एक पार्टिकुलर दशा में, ठीक है, और कोई ठीक ना होने वाला बीमारी लग गया, ठीक है। जी। ऐसा भी तो होता है। एक हम्म। तरफ फायदा देगा, दूसरी तरफ कोई ना कोई नुकसान करवाएगा, ठीक है। ठीक है। दूतो नहा पूतो फला वाला सीन नहीं होगा, ठीक है। मेलेफिक प्लेनेट में, ठीक है। आगे जी। बढ़िए, आते हैं। Effects based on planetary nature. Benefic planets like Jupiter and Venus, wealth will come through virtuous and ethical means. Malefic planets, Saturn and Mars, wealth will come through questionable or unethical means. Combination of benefic and malefic, wealth will be earned through both ethical and unethical means. Exaled or own sign planets indicates abundant wealth and uninterrupted gains. Example, Lagnapada Aries, 11th from Lagnapada is Aquarius, Jupiter exaled in Cancer, aspects Aquarius, native will gain wealth through ethical means and enjoy uninterrupted prosperity. B. Loss through 12th house from Lagnapada. Formation. If the 12th house, Vyay Bhav from Lagnapada is aspected by planets, it reveals the sources and nature of natives' expenses. Effects based on क्या? planetary क्या nature. पता चला? एग्जाम्पल पढ़े तो। सर ये लग्नपदा से 11th हाउस जा रहा है एक्वेरियस। एक्वेरियस को अगर उच्च का जुपिटर एक्सेल करेगा तो वो एथिकल मीन से पैसा कमाएगा, और जुपिटर एक्सेल्ड है इसलिए बहुत सारा कमाएगा अनइंटरप्टेड। बहुत बढ़िया, ठीक है। और
कोई तकलीफ भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि इथिकल पैसा कमाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है। सर जुपिटर एक्वेरियस को कैसे एक्सपेक्ट करेगा? ठीक है। लगन क्या, कौन सा है? लगन पता, एरीज का है। एरीज। हाँ। ठीक है। 11th हाउस फ्रॉम लगन, लगन पता, फ्रॉम लगन तो एक्वेरियस आ गया। एक्वेरियस हो गया। जी। ठीक है। मान लेते हैं एक्वेरियस से ही 11th हाउस कहाँ आएगा? हम्म, एक सेकंड रुकिए। एरीज लगन है, ठीक है, लगन पता। और एक सेकेंड, 11th लगन पता, एक्वेरियस आ गया। ठीक है। ये तो एक्वेरियस ही और आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ? जुपिटर जुपिटर एक्सोल्टेड इन कैंसर। कैंसर। ठीक है। एस्पेक्ट एक्वेरियस। ठीक है। जुपिटर कैंसर में है तो एक्वेरियस को एस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना सर। पक्का? हाँ। कैसे? कैसे? सर जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो 5 7 9 होती है। ठीक है। ठीक है ना, तो ये तो पांच ना तो में कहा? 5 है ना 7 है ना 9 है। बहुत बढ़िया। और राशि दृष्टि? राशि दृष्टि है सर। मान लेते अब हैं कि कैंसर, ठीक है, जी। 4th। ठीक है। हाँ। तो कैंसर तो फिक्स साइन को देखेगा ना। कैंसर फिक्स साइन को देखेगा, हाँ। ठीक है। जी। अपने इधर कौन सा हो जाएगा? 5। ठीक है। 5। 5 फिक्स साइन है तो नहीं जी। देखेगा। ठीक है। 8 और 11 उसके को अलावा देखेगा फिर। 8 और 11 आठ को और देखेगा। 11 को देखेगा। हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक है ना। तो 8 और 11 हम्म। को देखेगा। 11 में जोडिक साइन कौन सा है? एक्वेरियस। एक्वेरियस। ठीक है। जी। ठीक है। उसको देख रहा है। ठीक है। एक्वेरियस, ठीक है, देख रहा है तो इथिकल वे से पैसा कमाएगा। एथिकल क्या? पे से आएगा पैसा। हम्म, ठीक है, क्योंकि जुपिटर देख रहा है। जी। हाँ। आगे बढ़े। हाँ। तो उसके बाद लॉस। ठीक है। 12th हाउस। Lost to 12th house from Lagnapada formation. If the 12th house Vaibhav from Lagnapada is expected by planets, it reveals the sources and nature of natives' expenses. Effects based on planetary nature benefit planets, expenses on noble causes such as charity or spiritual pursuits, benefit planets, expenses due to disputes, diseases, or unethical activities. एक बात बताइए, ठीक है, पैसा खर्चना हो, ठीक है, सबको नींद आ रहा है, कोई तो बात नहीं। खांसी आ रही थी मुझे तो। नहीं नहीं सर, नहीं नींद नहीं आ रही। नहीं, कुछ लोगों को नींद आ रहा था। ठीक है, ओके। एक बात बताइए, आपको पैसा खर्च करना हो तो कहाँ करेंगे? ईरा जी, आप बताइए। सर मैं एक्चुअली सेल्फलेस एक्ट्स में इन्वॉल्व होंगी। नहीं समझे क्या? डोनेशंस एंड ऑल, डोनेशन और अच्छा, इन सब में सर। चलिए, ठीक है, चैरिटी। ओके। चैरिटी। चैरिटी। आप मनीषा, चैरिटी। प्रॉपर्टी। गुड, बहुत सही। ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट इन हाँ, प्रॉपर्टी। इन्वेस्ट। हाँ। ठीक है। देने वाला जो जो जिसको भी दे, ठीक है, कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। सही बात है। दुनिया प्रैक्टिकल है दान, सर। दान धर्म से दूर रखना है। ठीक है। और ये शेरप उर्मी जी, आप बताइए। सर इन्वेस्टमेंट और उसके बाद चैरिटी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट, कि जो गुड। इन्वेस्ट करो उससे डबल रिटर्न। गुड। म्यूट कर लीजिएगा। हाँ। बहुत बढ़िया। ये सौम्या तिवारी जी, आप बताइए।
सर इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस। हाँ। 4-5% दान दे धर्म। दूंगी चैरिटी में। क्या? 4-5% दे दूंगी चैरिटी में। खुद देखें। रिश्वत, रिश्वत सर, रिश्वत। भगवान को। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जो सोच है, ठीक है, दो तरीके से, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम 11th हाउस होता है, ठीक है। मान लेते हैं 11th के बाद 12th हाउस होता है, ठीक है। सोर्स इन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। मान लेते हैं कि अनइथिकल है, हो गया, ठीक है। और और जो इनकम हुआ, ठीक है, उसको आप लगा रहे हैं चैरिटी में थोड़ा बहुत, और बाकी चीज में, ठीक है। तो वो होता है 12th हाउस, ठीक है। कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, जो भी, ठीक है। हाँ। तो आपके पास कहाँ से आया पैसा, ठीक है, और उसको आप लगा कहाँ रहे हैं, ठीक है। ये बताता है कि आपका जीवन में कौन सी बीमारी होगी, ठीक है, और कौन सी चीजें होंगी, ठीक है। मान लेते हैं कि कोर्ट केसेस हो गया, झूठ मूठ का लाइबिलिटीज हो गया, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। अतु सुबह शादी किया, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड, नहीं, वाइफ, ठीक है, बोली कि नहीं रहना है इसको, इनके साथ, ठीक है। तो पैसा देना पड़ा ना, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ। तो ये क्या हुआ, क्या बता रहे थे? सर उस पैस स्वभाव के बारे में। क्या? सर 11th हाउस से जब पैसा आएगा तो अनएथिकल से नहीं आएगा, हाँ। एथिकल से हाँ। आएगा। ठीक है। तो पैसा आप कहाँ ये करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। मान लेते हैं कि अतुल सुभाष पर वाला भी केस हो गया, ठीक है। चैरिटी में भी तो देते हैं ना, ठीक है। कुछ देना, आपके पास जो है आप उसको देते हैं, ठीक है। वो 12th हाउस है। आप जो कमाते हैं, ठीक है, वो 11th हाउस है। सिंपल। ठीक है। ये समझ में आया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कोई धन संचय किया, ठीक है, लूट मार के, ठीक है, कि गोली मार दिया और उसका धन लूट लिया, ठीक है। उसके बच्चे कोई ना कोई तो चंट होगा, सारा धन संपत्ति एक लूटा लूटा देगा, ऐसा, ठीक है। तो पूत कपूत तो क्यों धन सचे, ये वाला। आगे पढ़िए सौम्या जी। Example, Lagnapada, Cancer. 12th from Lagnapada is Gemini. Mars aspect Gemini. Native will face significant expenses due to disputes or accidents. Second, role of planets in financial and personal professional growth. पूरा अच्छे तरीके से समझते जाइए, ठीक है ना। चाहे जितना भी टाइम लगे। लगन पदा कैंसर है, ठीक है। 12th फॉरम लगन पदा जेमिनी। मान लेते हैं कि मार्स एक्सपेक्ट कर रहा है जेमिनी को, ठीक है।
मार्स एस्पेक्ट कर रहा है जेमिनी को, ठीक है। तो नेटिव विल फेस सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस ड्यू टू डिस्प्यूट और एक्सीडेंट। क्यों लिखा है कि ड्यू टू एक्सपेंसेस ड्यू टू डिस्प्यूट और एक्सीडेंट, चाहे डिजीज, पर डिजीज सर नहीं, अगर मोस्टली एक्सीडेंट ये सब में, हाँ, डिस्प्यूट, क्योंकि मंगल ये सब का कारक है, ठीक है। मार्स एस्पेक्ट कर रहा है जेमिनी को, तो ये सब होगा ना 12th हाउस को, क्योंकि स्पीच से ही तो होगा ना डिस्प्यूट और एक्सीडेंट, मर गई, दिमाग का खेल, ठीक है, ऐसा मतलब 12th हाउस को मेलेफिक एस्पेक्ट करेगा तो नुकसान होगा, बेनिफिक कैस करेगा तो अच्छा होगा। समझ में आया कि जोडियक साइन का इम्पोर्टेंस कैसा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। सर अगर मार्स बेनिफिक हो कुंडली में तब भी। मास कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हानि ही करवाएगा। मान लेते हैं कि डिस्प्यूट होगा, ठीक है, और दूसरे का जमीन हड़प लिए, ठीक है, लेकिन डिस्प्यूट होगा ना, ये मार्स करता है, ठीक है। ज्यादातर बिल्डर लोग जो हैं, और वो मनीष जी आपके ऊपर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, जमीन हड़पते हैं ना, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, जमीन हड़पता ही हम, हमारा काम ही वही है। नहीं मतलब, किसी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तो हम उसके 50 लाख ही लगाते हैं पहले, फिर 50 से नहीं 60 में लू जाते हैं, फोर्स, 65 में। लू नहीं, मार्स तिक्रम लगाएगा, ठीक है, लू फोर्स, ठीक है। ये क्या नाम है, इंसेस्टर का प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टी किसी का खरीदा हुआ, ठीक है। दो भाई का इंसेस्टर का प्रॉपर्टी है, दो भाई है, एक को बका दो, ठीक है, आधा लिखवा लो, उसको कम दाम पे दे दो, ठीक है। दोनों भाई लड़ गया, हमको क्या, प्रॉपर्टी अपना तो काम बन गया। सबका मिल गया। नहीं नहीं, अपना काम बन गया। हाँ, सिंपल। मान लेते हैं कि ये क्या नाम है, मतलब कोर्ट कचहरी से कुछ लोग नहीं डरते हैं, ठीक है, वो लोग जमीन लिखवा लेते हैं अपने नाम पे, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी का जमीन बहुत सारा है, ठीक है, किसी डिस्प्यूट में फंसा हुआ, मान लेते हैं कि नहीं डिस्प्यूट है, ठीक है, ठीक है, लेकिन लगवा देना है डिस्प्यूट, ठीक है। ठीक है, सही बात है। वो डिस्प्यूट लगा देना है, और कि, कहीं जमीन से हड़प भी, लेना है, जमीन हड़प लेना है हाँ, फिर, हाँ, क्योंकि लगवाया क्योंकि, तो हमने ही है, हमें पता है कैसे सुलझेगा वो। हाँ, ऐसा तो खतरनाक खेल, ठीक है। और राहु अलग, मार्स के साथ राहु आ गया तो बहुत ज्यादा दिमाग दे देगा कि अरे इसका जमीन है। ये ऐसा दे, ऐसा हो जाएगा तो खेल, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में एक खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ठीक है, उससे इधर चले जाते हैं तो ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो अफगानिस्तान अंग्रेज लोग खिला, ठीक है, भारत और पाक ये बांग्लादेश को बांट दिया, ठीक है। तो अंग्रेज तो खिला, दोनों एक कम्युनिटी के हैं, ठीक है। तो 20 से डिवाइड करने का क्या औचित्य था, लेकिन डिवाइड कर दिया। हम लोग बाहर आ गए, पाकिस्तान और ये क्या नाम था, अफगानिस्तान, ठीक है, ये लोग लड़ रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये महाभारत
तो गंधारी का भाई ही तो करवाया था। अफगानिस्तान से बहुत बहुत पुराना ये अ, कंधार नरेश था रिश्ता ना, तो नाता है। गांधार नरेश। हाँ, ठीक है। शकुनी। शक नहीं। गांधार अभी के डेट में अफगानिस्तान है। जी, कंधार है, पू- कंधार। हाँ, पूरा 90% वहां का ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है। पहाड़ का नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश माउंटेन। जी, हिंदू हिंदू कुश कुश पर्वत। कहाँ से नाम पड़ा? ठीक है, ये एशियंट से है। ठीक है। ठीक है। प्रकृति का नाम चेंज नहीं होता है। ठीक है। भारत में कोई नदी का नाम है सलमा, ये सब नहीं। ठीक है। प्रकृति का नाम चेंज नहीं होता। ठीक है। जगह का नाम बदल बदल दिए, ठीक है, ऐसा। लेकिन नदी का नाम ऐसा नहीं। ठीक है। तो बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत दिन के बाद ऐसा होता है। ठीक है। तो वो लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है। एलटीटी वो उधर सपोर्ट कर दिया। ठीक है। सेपैक वाला जो चाइना भारत से ही लेके, पीओके से लेके जा रहा था रोड। ठीक है। सीपैक, ठीक है, उसमें तोड़ तोड़ दिया है। ठीक है। लेकिन राहु और मार्स, ठीक है, जमीन पे ऊपर फोकस रहेगा तो रहेगा। ठीक है। ठीक है। चाहे अपना जमीन हो, चाहे पड़ोसियों का। ठीक है। हाँ, दिख रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि एनिमी कंट्री है। ठीक है। ठीक है। बांग्लादेश अभी दुश्मनी मोल लिया है। बहुत दिन से लिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये है। ठीक। अराकान आर्मी के साथ भारत सरकार साठगांठ बैठाया, तो अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुसते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो जमीन के ऊपर फोकस है ना, क्योंकि डिस्प्यूट, हम कोई भी जमीन ऐसा मुद्दा उठाए कि ये अच्छा अच्छा जमीन था, ये सब। लेकिन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट और मार्स राहु का कॉम्बिनेशन। ठीक है। जैसे ये देखिए, सेवेंथ हाउस में मनीष सर का मार्स है। ठीक है ना। और टेंथ हाउस में राहु और सैटर्न है। ठीक है। तो ये अभी थोड़ा देर कल के क्लास में पढ़े थे कि एंगुलर हाउस में जो भी प्लेनेट होंगे तो उससे संबंध बनेगा। ठीक है। सिर्फ सोचना है उसके ऊपर। ठीक है। ठीक है। तो मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि एंगुलर हाउसेस में है। ठीक है। कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं चाहे वाइफ के थ्रू, चाहे अपने थ्रू, ठीक है, जमीन बहुत मतलब अच्छा खासा जमीन होगा। ठीक है। और जमीन में डिस्प्यूट भी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चाहे ससुराल पक्ष पे हो, चाहे इधर पक्ष पे हो। नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। जो क्या थी है? पहले वो खत्म कर दी। नहीं नहीं, डिस्प्यूट रहा था कि नहीं रहा था? नहीं, रहा था, एक पे था डिस्प्यूट, थोड़ा सा था, वो खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। तो अभी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी का ही काम कर रहे हैं। जी। तो क्या करते हैं? खरीदते हैं और बेचते हैं। एह, जैसे अभी अभी रिसेंटली मैंने किया, तो मैं अभी खरीद के उसको बना के और मैं सेल कर दूंगा उसको, हाँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है। हाँ, तो अभी तो ये जो बहुत बचा हुआ है। ठीक है। कहीं ना कहीं राहु और मार्स का संबंध आएगा। ठीक है। अभी आपका मार्स का चल रहा है टाइम, है ना? हाँ जी। हाँ। अंतर्दशा में राहु आया है कि नहीं आया है? जा चुका। जा चुका है। ठीक है। हाँ जी। तो ठीक है, तो अभी रुका है, रुके। लेकिन राहु आएगा ना। ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चाहे कुछ भी होगा। ठीक है। हाँ, 2019 में आया था राहु। ठीक है ना, और उस टाइम पे था डिस्प्यूट। हाँ, बिल्कुल तो था। क्योंकि एंसेस्टर लैंड, एंसेस्टर के साथ था। हाँ, क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है कि देखिए,
राहु क्या करता है, दिमाग देता है। ठीक है, ठीक है। अनइथिकल इथिकल ये सब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जमीन चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इफ और बट ये सब नहीं। ठीक है, ठीक है, सिंपल। मान लेते हैं कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो भगवान के सामने जाएंगे, भगवान से माफी मांग लेंगे। ठीक है, ये सबसे काहे के लिए माफी मांगेंगे, जो पड़ोसी है ये सब है। सिंपल सी बात है ऐसा। ठीक है, भगवान से डरेंगे लेकिन ये सब से नहीं डरेंगे। सिंपल। ठीक है, ठीक है। तो जमीन का कारक कौन होता है, मंगल। मार्स, मंगल। इसीलिए तो उज्जैन में तो ये भू मंगल ग्रह का ये है ना, जी शांति मंदिर है का। वहाँ पे। हाँ जी, हाँ, मंगल ग्रह की ठीक है। शांति होती है वहाँ पे। हाँ, मंगल मंदिर है, मंगल मंदिर। हाँ। और धरती का बेटा कहा जाता है मंगल। ठीक है, मंगल को। जी। भूमि पुत्र कहा जाता है जी। मंगल को। ठीक है, तो भूमि से ही ले होगा। ठीक है, कोहली सर, ये सब पुरानी कहानियां हैं। ठीक है, ये सब हम लोग कोई नया उपजाए नहीं है। ठीक है, ये सब बहुत पुरानी कहानी है कि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ऐसा समझ में आया। ठीक है, तो मार्स राहु होगा तो ये करेगा। ठीक है, हाँ। और आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। Role of planet in financial and professional growth. सर ये पढ़ नहीं लिया था क्या? नहीं. Influence of planetary numbers in 11th house. The number of planets aspecting or occupying the 11th house from Lagnapada determines the quantum of wealth. Argala intervention. Benefic Argala on 11th house enhances wealth. If the planet causing Argala is exaled, wealth increases significantly. Example, if Mercury, Venus, and Jupiter aspect the 11th house, the native will enjoy significant wealth gains and professional success. सर पढ़ लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया जी सर। सौम्या जी? नहीं, सर अर्गाला का मतलब एस्पेक्ट ही है ना? नहीं, ठीक है। इसीलिए तो पूछे थे ना कि अर्गला का मतलब अर्गला नहीं होता है, अर्गला। ठीक है, तो देखिए, आप घर में रहते हैं। ठीक है, तो कोई तो होगा जो आपके लाइफ में इंटरफेयर करेगा। कौन? अर्गला। अर्गला। ठीक है, अर्गला इंटरफेयर करता है। मान लेते हैं कि आपको दो लोग को बुलाना होगा रात को, चाहे दिन को, बहुत बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो माँ बाप वो रोकेंगे, ये सब नहीं चलेगा घर में। ठीक है, आवारागर्दी है, करना है तो निकल जाओ ऐसा। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है, ऐसा लेकिन होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, बेनिफिक ऑन 11th हाउस इनहेंस वेल्थ। ठीक है, उसके बाद इफ द प्लेनेट कॉजिंग अर्गला इज एक्सॉल्टेड, वेल्थ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, बेनिफिक अर्गला। ठीक है,
और मेलेफिक अर्गला। अर्गला के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जेमिनी में ही तो पढ़ेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B. Specific planetary influences. First, Sun, Venus, and Rahu in 12th house indicates wealth loss through taxes or government penalties. If aspected by Moon, losses increase due to emotional decisions. अतोस्वास का केस याद है? ठीक है, इमोशनल, प्यार हो गया। प्यार कैसे हो गया प्यार? ठीक है, प्यार हो गया तो इमोशनल, तो इमोशन तो हुआ ना। ठीक है, उसके बाद लॉस हो गया। सूर्य होगा तो रेट पड़ जाएगा कि बैंक खाते में इतना करोड़ रुपया कहाँ से आया। ठीक है, मेलेफिक प्लेनेट होगा तो घर में 50 करोड़ रुपया, नहीं, 500 करोड़ रुपया मिलेगा। जितना 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 बड़ा मेलेफिक प्लेनेट पहचान में थोड़ी आते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Jupiter in 12th house indicates expenses on taxes, charities, or personal pursuits. Saturn in 12th house, expenses due to siblings or paternal relatives. जब भी मर देखिए, जो भी प्लेनेट 12 साइन में हो, ठीक है, उसका रेमेडी करते रहना चाहिए, कुछ डोनेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि मरकरी है 12 हाउस में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? मेडिकल ये मेंटल हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, ये 12th हाउस का ही तो कॉज है। ठीक है, मरकरी की जुरिडिक्शन में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? 12th हाउस खाली है। 3rd हाउस में राहु और मार्स है। ठीक है, ठीक है, तो मरकरी चल रहा था, राहु में मरकरी, उसके बाद मार्स। ठीक है, शुरू ही हुआ था। ठीक है, तो उसी दिन से लगना शुरू हो गया कि ये दिक्कत है। अगले दिन आवाज ही बंद हो गया, क्योंकि ये होता है कि अचानक से ब्रेन, ये क्या नाम है, ब्लड ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण। ठीक है, तो राहु और मार्स, ठीक है, मार्स ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि ठीक है, और राहु बूस्ट कर दिया। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये समझ में आया ऐसा? तो कुछ नहीं तो कुछ भी करिए, लेकिन देखिए, ये एक रेमेडी नहीं है। ठीक है, ये घुमरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं कि मेरे पास 3 4 फोन है। ठीक है, 3 4 फोन में सब में रिचार्ज करवा लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का ही तो काम देगा ना। 12th हाउस में कौन सा जोडिक साइन है? जेमिनी। जेमिनी का क्या काम होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ, ऐसा, ये कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे, लेकिन ये काम भी करती है सर ये चीज। हाँ, लेकिन बोल देना सही है ना कि कोई ये रेमेडी नहीं है। कह सकते हैं इसकी, इसको कह सकते हैं लाल किताब की रेमेडी। हाँ सीरियसली, बट ये काम करती है सर। हाँ, काम करते हैं, हाँ, हाँ काम लेकिन करता है। लेकिन ये मन में नहीं बैठाना कि ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है, सर मंगल की एक छोटी सी रेमेडी शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। हॉस्पिटल क्या? जाके और वो कैंटीन में खा पी के आ जाओ।
ठीक है। ये लाल किताब की रेमेडी है और मंगल की रेमेडी है ये, जिसको हाँ मंगल सर, मतलब ये ज्यादा मैंने भी दिक्कत कर रहा किया है। है, मैं भी मानती हूँ। आप मैं तो वैसे भी सबको इन जनरल बोलती हूँ, जब मैं ये 8 12 6 वाले नंबर केपी में भी देखती हूँ ना, कि महीने में एक बार जाके हॉस्पिटल की कैंटीन में चाय पी के आ जाओ, हाँ, चाय पी के कोई आओ, नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं, सही बात और है ये। दूसरी चीज सर, जुपिटर के मतलब वैसे हेल्थ ठीक रहे, उसकी एक लाल किताब की ये भी है, जो पंपकिन होता है कोड़ा आपका, हाँ हाँ सीताफल पीला वाला, उसको पूरा साबुत आप मंदिर में जाके दान करते रहिए हर 3 3 महीने में। हाँ। वो भी आपके घर से जो नेगेटिविटी है या हेल्थ इश्यूज किसी भी परिवार वालों को लेके हो, तो उसमें वो करता है, बेनिफिट हाँ करता हूँ अरे वो। बेनिफिट करता है कि आपको ना दिक्कत हो। और और ये ये मेरा जो मैंने, ट्राइड एंड टेस्टेड है सर ये। हाँ बिल्कुल, ये मेरा भी लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड सर वो। लेकिन ब्रॉडकास्ट में जाएंगे कभी, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि रेमेडी है, लेकिन काम करे नहीं करे ऐसा, कोई पूछा तो बता दिया सिंपल ऐसा। सर हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम इसलिए बता रहे हैं। ठीक है। तो मेरा भी ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने मतलब दो मैं से काम। करवाया, दोनों को रिजल्ट ओके सर। और 2 बार 3 बार करवाया है, बिल्कुल ट्राई मतलब एक नंबर का रिजल्ट है। क्या बात है। तो ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेवेंथ हाउस, लगन पता, फ्रॉम लगन पता। हाँ। Seventh house from Lagnapada, relationships and partnerships. A. Malefic influence on seventh from Lagnapada. If Rahu or Ketu is placed in seventh from Lagnapada, native may experience health issues and physical risk. Health issues like some stomach disorder or digestive problems. Physical risk like dangers from fire or accident. Benefic influence on seventh from Lagnapada. If Jupiter, Venus, or Moon are in seventh from Lagnapada, native will enjoy wealth and be blessed with harmonious marital life and successful partnerships. Example: Lagnapada Leo, seventh from Lagnapada is Aquarius. Jupiter and Venus are in Aquarius. Native will enjoy wealthy and harmonious relationship. समझ में आया, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। Wealth and relationship from the second from Lagnapada. Mercury in second from Lagnapada, native will gain fame and respect as a speaker or intellectual. Venus in second from Lagnapada, native may become a poet, artist, or someone appreciated for their creativity. Exaled benefics in second house ensures abundant wealth and luxurious living. दारापतम मतलब होता है सेवेंथ हाउस का ये, ठीक है। सेवेंथ हाउस, दारापदा कहते हैं सेवेंथ हाउस पदक को, ठीक है ना। उपपदा ट्वेल्थ हाउस, लगन पदा फर्स्ट हाउस, दरापदा ये सेवेंथ हाउस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Darapada, seventh house, and its relationship with Lagnapada. A. Mutual positions. If Darapada is in angle or trine from Lagnapada, indicates a harmonious and happy marital relationship. If it is in sixth, eighth, or 12th from Lagnapada, indicates discord, separation, or mutual enmity between partners. कहीं कहीं पे A7 भी लिखा होता है, ठीक है। हाँ, A7 भी लिखा होता है, ठीक है, सर चार्ट ए में। सेवन ए सेवन हाँ जी, दारापद हो गया ना। हाँ जी, हाँ, उसका नाम है दारापदा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। B. General wealth and fame. If Lagnapada and Darapada are both occupied by strong benefic planets, native will enjoy immense wealth, fame, and a stable marital life. General observations from Lagnapada.
First, Rahu or Ketu in seventh from Lagnapada brings adventure and unusual challenges in partnership or health. Second, Jupiter, Venus, or Moon in the seventh indicates wealth, happiness, and positive relationship. Third, exaled planets in key positions ensures prosperity, power, and social recognition. Seventh, practical applications. Example chart. Lagnapada hai Libra. 11th from Lagnapada hai Leo. Jupiter exaled aspect Leo. Native gains wealth through noble means and enjoy a prosperous life. 12th from Lagnapada is Virgo. तो Saturn Virgo में है तो expenses arise from duties or support for siblings and elders. Summary of key points. First, financial gains determined by planets in or aspecting the 11th house from Lagnapada. Second, expenses analyzed by 12th house from Lagnapada. Third, relationships evaluated through 7th from Lagnapada and Darapada. Fourth, general prosperity, strong benefic planets in second, 7 or angles from Lagnapada enhance wealth and reputation. Fifth, special insights, Karakamsa, Navmanch of Atma Karaka should also be analyzed alongside Lagnapada for deeper understanding. उसके बाद 50 MCQs, ठीक है, दिए हैं, ठीक है, तो इसको करके आइएगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, ठीक है, अभी चार्ट लगाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है उसके बाद, ठीक है। अ, अर्गला, अर्गला पढ़ना है, नहीं, अर्गला पहले ये समझा लेते हैं, उसके बाद अर्गला पढ़ेंगे। सर अगला नए साल में पढ़ेंगे। क्यों सर, नींद आ रहा है? नहीं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चार्ट है, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ, अ, क्या A1 कहाँ लिखा हुआ है, उसी को लगना पता बने। असेंडेंट पे सर, असेंडेंट पे है। असेंडेंट में लिखा है। एल तो नाइन्थ हाउस में है, A1 है ये, A1 ए असेंडेंट में है। इलेवन है सर, A11 है तो, A11 है A5 और A1 नहीं है फर्स्ट में। मैम, A11 है। ए के साइड में देखो छोटा सा वो निकला हुआ ना, जब एल भी, को तो, एल को तो देखिए, वो कहते हैं ना सर, A1। जब भी, सुनिए, जब भी ए लगन पता को AL लिखा होगा, ठीक है ना, AL कहाँ लिखा हुआ है? नाइन्थ हाउस, नहीं, नाइन्थ हाउस में। पाइसेव है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट। एल, AL लगा देंगे, घुमा देंगे इसके अनुसार कुंडली को, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गया। जी चैट GPT निकालिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आप रिसर्च करिए, लीजिए, ठीक है। AL और UL दोनों का राशि सेम है ना? जी। दोनों का राशि तो सेम है सेम, ना? सेम है सर। चैट GPT में लिखिए, जब, आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा लेकिन हम हिंदी में बता रहे हैं, जब लगन अरुधा, ठीक है, नहीं, अरुधा लगन और उपपद लगन दोनों एक ही हाउस में हो, ठीक है, तो क्या होता है? ऐसा नहीं कि पाइसेस में हो तो ये यहाँ कुंडली हो जाएगा ना,
लेकिन उपपद और लगन पद, ठीक है, एक ही हाउस में हो तो क्या होगा? Sir, when Arudha Lagna and Upapada Lagna are in the same house, it creates a significant connection between the native self image, public perception, and marriage or partnership. Here is a breakdown of the potential outcome. Strong connections between self image and relationship. Arudha Lagna represent how the world perceive the individual, their public image, status, and outer personality. Upapada Lagna reflects the nature of the spouse, marriage, and overall experience of partnership. When both these laganas falls in the same house, it indicates that the person's public image and their marriage or partnerships are strongly intertwined. The way they are perceived in society is closely linked to their marital or relationship status. Marriage and public life. The spouse could play a major role in shaping the native's public persona. This could manifest as gaining prominence or recognition through marriage, or the native's social standing being influenced by their partner's personality, status, or action. The marriage itself could be highly visible, and people may view the native's success or image through the lens of their marital relationship. Harmonious and challenging marriage. If benefic planets like Jupiter, Venus influence this house, the marriage is likely to enhance the native status and bring harmony into their life. The public perceptions of the native's marriage will be positive. If malefic planet like Saturn, Rahu are present or aspecting this house, it can lead to challenges in both marriage and how the native is perceived by others. There may be struggles related to balancing personal identity and the demands of a relationship. हो सर गया? कार्मिक सिग्निफिकेंस भी है। हाँ, पढ़िए पढ़िए सब सब। पढ़ूं? Since Upapada is linked to the 12th house, which deals with karmic debts and past life influences, it conjunction with Aruna Lagna in the same house can indicate that the native's relationship, especially marriage, have a deep karmic significance. The native might meet a partner who is closely tied to their karmic journey, influencing their public life or career. Impact on personality. The native's personality, as reflected by Aruna Lagna, might undergo significant transformation after marriage or due to partnership. For example, they might feel their identity is defined by their spouse or their public role is linked to their married life. Example, if both Aruna Lagna and Upada Lagna are in the 10th house, this means the native's public image, career, and marriage are closely connected. The spouse may have a strong influence on the native's professional success or visibility. Society might perceive the person based on their relationship status and marital life may significantly impact their career progression. Important considerations. Planets influencing this house. The nature of the planet in or aspecting the house may where AL and UL are placed will determine the quality of the influence. Benefics brings harmony while malefics can bring challenges. House significance. The house where this combination occurs play a crucial role. For example,
If it is in the first house, the person's very identity and self perceptions are shaped by their marriage or relationship. In the seventh house, partnerships, including marriage, will be highly prominent in public life. बस सर यहीं तक है। ठीक है, ये आसान भाषा में समझाइए क्या है, पूरा पढ़े तो। मैं बता देता हूँ सर। अ, हाँ मनीष जी, आप प्लीज बता दीजिए। मेरे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। जब अरुदा और उपपदा लगन एक ही भाव में स्थित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन और वैवाहिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान का वैवाहिक जीवन पर प्रभाव। आरुदा लगन व्यक्ति की सामाजिक पहचान, प्रतिष्ठा और लोग उन्हें कैसे देखते हैं इसका प्रतीक है। उपपदा लगन जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के गुणों को दर्शाता है। यदि ये दोनों एक ही भाव में हो तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति का सामाजिक जीवन और वैवाहिक जीवन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का असर, सीधा असर उनके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। इसमें जीवन साथी का भी महत्व है। इस योग से यह संभावना बनती है कि जीवन साथी व्यक्ति की पहचान और जीवन के प्रमुख महत्व लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जीवन साथी के व्यवहार और गुण ऐसे होंगे जो व्यक्ति के सामाजिक सम्मान को बढ़ा सकते हैं। दोनों चीज हो सकती है इसमें। शुभ और अशुभ प्रभाव, जैसे कि मेलेफिक या बेनिफिक। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी मेलेफिक या बेनिफिक दोनों, मतलब मेलेफिक प्लेनेट है दोनों, सैटर्न और केतु फर्स्ट हाउस में, उपपदा और अरुदा के साथ ही। तो जिस भाव में अरुदा लगन और उपपदन स्थित है उस भाव का महत्व बढ़ जाता है। यदि वह भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो यह व्यक्ति को वैवाहिक और सामाजिक रूप से सफलता और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। यानी कि अगर बेनिफिक होंगे तो वैवाहिक और सामाजिक रूप से सफलता और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। अगर बेनिफिक होंगे जैसे कि बैठे हुए हैं तो वैवाहिक व्यक्ति को वैवाहिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा में संघर्ष या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। इसका अगला पॉइंट है सार्वजनिक छवि और वैवाहिक जीवन का तालमेल। व्यक्ति और उसके जीवन साथी की सोच और कार्यों में समानता हो सकती है। सार्वजनिक छवि और निजी जीवन के बीच सामंजस्य का संकेत मिलता है। मतलब तालमेल बैठेगा नहीं बैठेगा। जिस भाव में यह योग हो रहा है वह भाव जीवन के किस क्षेत्र को दर्शाता है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नाइन्थ हाउस। यदि वह, सॉरी, नाइन्थ हाउस, क्योंकि नो, नहीं 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 अ, नहीं, मैं बता, एक मिनट। जिस भाव में ये योग हो रहा हो तो उस भाव पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हाँ, यदि यह लगन में है, क्योंकि अभी लगन में है, हमने लगन बना रखा है। नाइन्थ हाउस। नहीं, मैं बता देता हूँ सर। जैसे हमने लगन बना रखा है, ठीक है, तो व्यक्ति का विवाह और सामाजिक पहचान एक दूसरे से गहराई से जुड़े होंगे। अगर ये लगन में होगा ये चीज तो हम्म, विवाह और सामाजिक पहचान गहराई से जुड़े होंगे। यदि ये सेवंथ हाउस में है तो वैवाहिक जीवन का व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि पर सीधा प्रभाव होगा। ठीक है ना, मतलब पब्लिक रिलेशंस पे सीधा प्रभाव होगा इसका। और यह टेंथ हाउस में है तो कैरियर और सामाजिक जीवन के माध्यम से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में प्रगति होगी, मतलब काम से प्रगति होगी। लेकिन नाइन्थ हाउस में हो तो नाइन्थ हाउस में हो तो इसमें लिखा नहीं है। आप चैट जीपीटी पे डालिए ना जी कि हाँ, चैट नाइन्थ। जीपीटी से ही मैं पढ़ रहा हूँ सर। हाँ, लिखिए कि इफ नाइन्थ हाउस में हो तो। होल्ड ऑन सर। हाँ। सर अगर नाइन्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य, धर्म, आध्यात्मिकता और उनके विवाह या समझदारी के बीच एक गहरा संबंध दर्शाता है। नाइन्थ इथिकल। भाव, हाँ, एथिकल। नाइन्थ भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु और जीवन के उच्च सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस भाव में ये संयोजन विशेष महत्व रखता है।
धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध। नौ भाव धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता का भाव होता है। अगर अरुणा लग्न और उपपद लग्न दोनों नौ भाव में हो तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति का विवाह या जीवन साथी उनके धर्म, आस्था या आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा हो सकता है। ये भी संबंध है कि व्यक्ति का जीवन साथी धार्मिक हो या उनके जीवन में धर्म, परंपराओं और विश्वास का बड़ा स्थान हो। भाग्य और वैवाहिक जीवन। नौवां भाव भाग्य का घर है, और जब अरुधा लग्न और उपलग्न इस भाव में हो तो इसका ये अर्थ है कि विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है। यस, सर ये आपकी पत्री है ना? जीवन साथी भाग्य को बढ़ाने वाला हो सकता है, और विवाह के हाँ, बाद व्यक्ति के जीवन में उन्नति, समृद्धि और सौभाग्य वृद्धि के अवसर बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं। पैसा आने वाला है। हाँ, सर शादी करिए जल्दी आप। मतलब शादी होने वाली है इसका मतलब सर? पैसा है। नहीं ठीक नहीं, है, शादी होने ये वाली है इसका मतलब। नहीं, सब पैसा ठीक है, शादी से ही आएगा। नहीं, एक्चुअली देखिए, ये तो हो गया, ये है ना, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि अरुधा लगन और ये उपपद थे, लगन, ठीक है। अरुधा लगन जिसके साथ भी होगा वो वहां पे लगाव देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अरुधा लगन और उपपदा लगन एक ही हाउस में है, ठीक है। तो अपने जीवन, जो लाइफ पार्टनर है, ठीक है, उससे गहरा संबंध होगा, ठीक है। कि देखते नहीं है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो बहुत अंतर भी हो सकता है कि एक आदमी गोरा है, दूसरा आदमी काला है, ठीक है? कोई भी अंतर हो सकता है। कास्ट का अंतर हो सकता है, बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहली चीज, दूसरी बात कि लगाव देता है, दोनों को एक दूसरे के प्रति लगाव देता है, ठीक है। ठीक है, चाहे कितना भी डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, लास्ट में दोनों रहेंगे इसी साथ ही में ही, ठीक है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में है और पाइसेस जोडिएक साइन है। आप घर पे कोशिश करिएगा कि ऐड ऑन कर दीजिएगा कि इन पाइसेस जोडिएक साइन, तो क्या होता है, ठीक है। दोनों मिलके आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, सिंपल, ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसा, ठीक है। ये हो गया दूसरे बात। और क्या देखना है, और क्या पढ़े थे अभी आज की क्लास में, जो देखना है? सर मीन राशि अगर है यहाँ पे, हाँ, ठीक है ना, तो मीन राशि आध्यात्मिकता, परोपकार, कल्पनाशीलता और गहरे भावनात्मक व मानसिक स्तर को दर्शाती है। हम्म, यह संकेत करता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और सामाजिक पहचान आध्यात्मिक मूल्यों और उच्च आदर्शों से प्रेरित होगी। जीवन साथी आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला, कल्पनाशील और दयालु हो सकता है। हम्म, उपपद लगन यदि मीन राशि में हो तो जीवन साथी का स्वभाव शांत, दयालु और संवेदनशील होने की संभावना है। विवाह व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक विकास और भाग्य वृद्धि का कारण बनेगा, ठीक है ना। और जीवन साथी से व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक सुख मिलेगा। पता ठीक नहीं है। फिर भी आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, आरुद्र लगन ये का हो गया। मीन राशि में, सर एक सेकंड, आरुद्र लगन का Yes. मीन राशि में होना दर्शाता है कि समाज समाज व्यक्ति को एक उदार, दयालु और आध्यात्मिक छवि के रूप में ही देखेगा। व्यक्ति को धर्म, दान और आध्यात्मिक कार्यों में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। बताओ सर, इतना अच्छा है। तीर्थ यात्राओं, दान और गुरु के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। क्या सर, इतना अच्छा तो है। मरकरी जब से आया, ठीक है, बहुत रुलाया है। ठीक है, पहले हम भी सैटर्न तक, ठीक है,
राजा हुआ करते थे, लेकिन अभी तो दिक्कत सर बहुत ज्यादा। मीन राशि, नाइन्थ भाव में अरुदा लगन और उपपदा लगन का योग अत्यंत शुभ है। खासकर जिस कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो, यही योग जीवन में भाग्य, वैवाहिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के संकेत देता है। कुंडली के अन्य अन्य कारकों का भी गहराई से विश्लेषण करना चाहिए ताकि अधिक सटीक भविष्यवाणी की जा सके। हाँ। जानते हैं सैटर्न के अंतर्दशा तक, ठीक है, अ, हम लगभग वृंदावन, अयोध्या, काशी, ठीक है, हर 2-3 महीने में जाते ही रहते थे, ठीक है। मरकरी के टाइम आने से क्या हुआ कि हम कम से कम 1.5 साल से, आई थिंक 1 साल से, 1.5 साल से, ठीक है, कहीं घर से निकले ही नहीं है, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद रांची गए, उसके बाद भेलोर तक चले गए, ठीक है। बेलोर तक हाँ, गए थे आप? हाँ, ठीक है। और 1.5 साल में कहीं नहीं निकले, ठीक है। हम कम से कम, सर आप ऐसे वेलोर से कोणार्क जा सकते थे, मैंने बताया भी था आपको। हाँ, लेकिन नहीं गए ना। इतना बढ़िया अच्छा रास्ता आपके बिल्कुल पास में था वो। वृंदावन बहुत जान पहचान था, इस्कॉन मंदिर में बहुत डोनेशन भी देते थे, करवाते भी थे, ठीक है। लेकिन मरकरी जब से आया है, नु- लेकिन ठीक है, नुकसान क्या है, मतलब अपने ही कर्मों का तो फल है ना, ठीक है। सही बात है। मरकरी दिक्कत दिया सच में। सर ट्वेल्थ हाउस में भी है और सिक्स हाउस में भी बैठे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। जीवन जी में निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीवन एक क्षण का नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत ठीक है। बड़ा है, सही बात है सर। हाँ, ये हो जीवन गया। चलने का और नाम। हाँ, तो ये हो गया। और क्या था ना, हाँ, अरुधा लगन से, ठीक है, ठीक है। चार्ट को इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। 7th हाउस, ठीक है। अरुधा लगन से 7th हाउस में, ठीक है, वहां पे कोई है? कोई नहीं है। राहु और मार्स। राहु और मार्स है, बैठा हुआ है। तो जी। क्या इम्पैक्ट होगा? मैरिड लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा सर। सर, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चैट होगी। चैट जीपीटी लिखिए, अरुधा लगन से, ठीक है, 7th हाउस में मार्स और राहु है, ठीक है। जोडिक साइन इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। चाहे तो नहीं, यही लिखिए कि राहु और मार्स अरुधा लगन से 7th हाउस पे, उपपदा और अरुधा लगन से 7th हाउस पे है, ठीक है। क्या बुरी खबर है? यह एक लड़की जटिल का योग भाई बनाता है। अपोज करेगा। सर यह एक जटिल योग बनाता है। राहु और हाँ? मंगल का संयोग एक शक्तिशाली और कभी कभी चुनौतीपूर्ण प्रभाव डालता है, खासकर सातवें भाव में जो जीवन साथी, साझेदारी और विवाह को दर्शाता नहीं, है। अरुधा लगन से, अरुधा वही मैं लगन कह से। रहा हूँ सर, मैं ही वही कह रहा हूँ। हाँ, जब अरुणा लगन और उपपदा लगन से सातवें भाव में राहु और मंगल स्थित हो, तो वह एक जटिल योग बनाता है। जटिल। जी। इस भाव में राहु और मंगल का होना जीवन साथी और संबंधों में तीव्रता और जटिलताओं का संकेत देता है। राहु क्या करेगा? राहु भरम, तीव्र इच्छाएं और अनिश्चितता का कारक है। सेवंथ भाव में राहु जीवन साथी के साथ एक असामान्य या अप्रत्याशित घटनाओं को संकेत देता है। यह विवाह में, विदेशी, भिन्न पृष्ठभूमि या
असामान्य जीवन साथी का योग बना सकता है। मतलब किसी विदेशी से भी शादी हो सकती है। हो सकता है उससे भी हो सकती हो। किससे? मैं भेजता हूँ फोटो आपको, चिंता मत करो। नहीं। फोटो है मेरे पास अभी तक सर, संभाल कर रखा है मैंने इसको। काहे के लिए? ये आपको भेजने के लिए। यह विवाह में, अच्छा ये तो हो गया। आगे। सर वह विवाह में विदेशी भिन्न पृष्ठभूमि या असामान्य जीवन का योग बना सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में स्वतंत्रता, रहस्यमयता या विद्रोह के गुण ला सकता है। और मंगल का प्रभाव आपको पता ही है वैसे तो सातवें भाव में मंगल का प्रभाव वैवाहिक जीवन में तर्क वितर्क या आक्रामकता ला सकता है। यह मंगल दोष का संकेत भी हो सकता है, जिससे विवाह में संघर्ष, विवाद या कभी कभी अलगाव की स्थिति बन सकती है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं सर इसमें कि जैसे अरुदा लगन या उपपादा लगन अगर इस चार्ट के हिसाब से देखें तो भी असेंडेंट में है, तो मतलब बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा ना कि जो ये सनी देओल पाकिस्तान में हैंडपंप कबाड़ के लाया नहीं 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 था। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं रहेगा। ये जोक था, ठीक है, ऐसे ऐसे ही। मतलब बैलेंस रहेगा कुल मिला के, कभी वो गरम कभी आप गरम, कभी वो नरम कभी आप नरम, बस ये रहेगा। ऐसा ही होता है हर किसी के जीवन में, जब तक तबाही सामने से नहीं दिख जाता है। ठीक है। आतंकवाद का केस, ये सब, ठीक है। सर खाली एक अतुल सुभाष का वो नहीं है, बट ठीक है इसमें जिसकी शादी चल रही है देखिए, ऑलरेडी, जिसकी एक शादी बात अच्छी बताते चल हैं। रही है, वो भी तो देखो ना। अगर हजारों में एक केस हो गया, दो केस हो गया, 10 केस हो गए, तो इसमें मतलब इसको नहीं कह सकते ना कि भाई मतलब 10 के 10 ही आदमी गलत हो। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल बनाने के लिए, और क्या, और कुछ नहीं। ठीक है एग्जाम्पल बनाने के लिए, बट ये एग्जाम्पल ना कई बार मतलब हमारा माइंड सेट ही चेंज कर देता है। हाँ, यार ये तो उसका बात है। देखो, उसका गलत हो गया, उसका गलत हो गया। यार मैं ही कह रहा हूँ 1,000 आदमियों में अगर 20 आदमियों का भी गलत हो तो 980 सही तो है ना। उनकी तो लाइफ अच्छी चल रही है ना। हम्म। हमें तो वो पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए ना, हाँ। खासकर जब हमारी शादी नहीं हुई हो। बहुत बढ़िया। और करते हैं, क्या नाम है, देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात देखिए, अ, और क्या, दोनों डुअल जोडिएक साइन में है, ठीक है, तो स्ट्रांग है और एक दूसरे पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जी वीनस और मरकरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जुपिटर का दूर दूर तक इन्फ्लुएंस है नहीं, ठीक है ना। जुपिटर और सन का दूर दूर तक इन्फ्लुएंस है नहीं, नहीं। क्योंकि ये मूवेबल जोडिएक साइन है और ये डुअल जोडिएक साइन है, जी ठीक है। और जुपिटर का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, ठीक है, मून के ऊपर पड़ेगा, जी, वो अच्छा क्योंकि है। एक फिक्स साइन पे है, जी ठीक है ना। एक और चीज बताते हैं, ठीक है। सेवन, A7 लिखा हुआ है, दरापदा। जी दरापदा भी तो होता है ना, ठीक है। लिखिए, उपपद, नहीं, अरुधा पद, उपपद से थर्ड हाउस पे, ठीक है, जरा पदा हो, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है थर्ड हाउस में? ये थर्ड हाउस में है ना, A7, द्रापदा A7। सौम्या जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक?
आप कुछ पढ़ रहे थे? नहीं सर, आपका चार्ट देख रही थी और खुद का भी देख रही थी कौन सी चीज कहाँ पर है। नहीं समझे क्या? सर मैंने अपना चार्ट खोला हुआ था कि कौन सी चीज कहाँ पर है। कुंडली विश्लेषण साथ साथ में हो रहा है सर। हाँ। मैंने भी कुंडली खोला हुआ है विश्लेषण। अपना चार्ट साथ में। मैं डाल के भी देखती जा रही हूँ कि यूएल एल मेरे इस हाउस में है। हाँ। और ये इस सन साइन में है, वो भी डाल रही हूँ कि क्या हम्म, निकल देगा। मैं भी क्रॉस चेक हाँ। कर रही हूँ, अभी मैंने अपने में भी गुड। A7 डाला है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही इंटरप्रिटेशन होता है ना। तो क्या निकल के आया? अरुधा लगन से A7 थर्ड नंबर पे है तो क्या? सर वैवाहिक और साझेदार जीवन में साहस, प्रयास और संवाद का प्रमुख स्थान होगा। क्या? A7 अगर थर्ड हाउस में होता है तो वैवाहिक या साझेदारी जीवन में साहस, प्रयास और संवाद का मुख्य स्थान होगा। चलिए उसको छोड़ो। जहां ये सेवन स्थित हो, यह दर्शाता है कि व्यक्ति को वैवाहिक और साझेदारी जीवन में सक्रिय संवाद और साहसपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। मतलब सोच समझ के शादी करनी पड़ेगी। यह संकेत करता है कि संबंधों में पहल करना और प्रयास करना आवश्यक होगा। अगर दोनों की लड़ाई हो जाए तो आपने बोलना पड़ेगा, मतलब सॉरी कहनी पड़ेगी बिना कुछ करे भी। सर जी कहाँ चले गए? मेरा A7 में, ठीक है, एक चीज बताते हैं। ठीक है, ये ए पूछिए कि A7 द्वारा क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, पूछिए। A7 द्वारा क्या रिप्रेजेंट करता है? दारा पदा व्यक्ति के संबंधों और उनके वैवाहिक जीवन के बाहरी पहलुओं को दर्शाता है। हम्म, यह संकेत देता है कि जीवन साथी और साझेदारों का स्वभाव कैसा होगा और ये सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। हम्म। A7 के थर्ड हाउस में होने का अर्थ है कि वैवाहिक और या जीवन साथी, वैवाहिक या साझेदारी जीवन में साहस, प्रयास और ये तो कर मैंने बता दिया था। मैंने तो दारा पता यही है सर। जीवन साथी और एस साझेदारों का स्वभाव कैसा होगा। देखिए, A7 ऐसा मान के चलिए, A7 लव अफेयर होता है। ठीक है, ठीक है। शादी नहीं, और लव अफेयर, ठीक है। सर लिखा है रोमांटिक और व्यवसायिक संबंधों का बाहरी रूप से प्रतिबिंबित स्वरूप है। हाँ, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, शादी तो अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। कि क्योंकि शादी में क्या होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ जाता है दोनों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि 8 साल रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद आप शादी कर लिए और गर्लफ्रेंड बाबू बाबू रोड पे कहती रह गई। एक की मीम वायरल हुआ था, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड बाबू ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा, ठीक है। तो करते रह गए, ठीक है। लेकिन शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज होती है, ठीक है। शादी में बहुत चीजें मैटर करता है, कास्ट, कल्चर, ये सब बहुत कुछ, ठीक है। लव अफेयर तो हल्का चीज है, ठीक है। हर एक इंसान में कम से कम 5 6 तो लव अफेयर होता होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ को पता चल जाता है, कुछ कुछ नहीं पता चलता है, सिंपल। लेकिन 2 3 तो होता ही होता है, ठीक है।
अंतरात्मा से पूछने की चीज है, ठीक है। हाँ, सिंपल ये, ठीक है। लेकिन साथ ही तो ये A7 जो पब्लिक लाइफ है, ठीक है, जो बाहर से इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो दिखाता है, ठीक है। ठीक है, वहां पे चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, ठीक है। तो अ, चंद्रमा उच्च का है, ठीक है। तो चार्मिंग चार्मिंग नेचर के कारण लोग ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है, कि कितना चार्म है बातों में, ये सब स्टाइल में, चाहे कुछ भी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा भी होता हो है। सकता है, ऐसा हो सकता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ, इमोशनल थिंग। इमोशनल हाँ। हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन हम्म। ये इमोशनल नहीं है, ये तो छपरी का निशान है। हाँ, मतलब नहीं। जिसके बीच में मान लीजिए लव हो गया, दो जैसे कपल है बीच में कोई लव हो गया और मतलब लव रियल है, तो उसमें तो कह सकते हैं ना सर। क्या ये तो ठीक है, कह वर्डिंग सकते ऐसी हैं? हो गई कि भाई मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं क्या खाया। कह सकते हैं? मेरे बाबू ने खाना खाया, ऐसा। हाँ, खाना खाया। हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट होगा, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों का अ, ये प्यार होता है, उसके माँ बाप कहीं और शादी करवा देते हैं, ठीक है। जब 2-4 साल, 10 साल, 20 साल के बाद मिलते हैं, तो वही अ, दोस्ती रहता है, ठीक है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन पब्लिक लाइफ में कोई रिप्रेजेंट करे चाहे नहीं करे, सिंपल सिंपल, लेकिन होता है। हर किसी के डार्क साइड होते हैं, ठीक है। कोई एक्सेप्शनल भी होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज, ठीक है। मेलिफिक A7 का मतलब है कि पब्लिक रिलेशन में आप कैसे हैं, ठीक है। वहां पे मेलिफिक प्लेनेट बैठ जाए तो बदतमीज होता है, बहुत ज्यादा बदतमीज, ठीक है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन है ना, ठीक है। हाँ, सिंपल, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और ठीक है, और कुछ ये चार्ट में इंटरप्रिटेशन करना है, देखिए। मरकरी या वीनस दो है जो है, ठीक है। मरकरी और वीनस है, ठीक है, 10th हाउस में। वहां पे A3 है, ठीक है। अरुधा पद थर्ड, ठीक है। तो थर्ड हाउस को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। हम्म। हाँ, तो वीनस और मरकरी है, तो वो चीज, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हाउसेस को ये सब रिप्रेजेंट करेगा। आप चैट जीपीटी के सहायता से बहुत कुछ जान सकते हैं, सर जैसे इसमें देखिए। ये बोलिए। A6 क्या रिप्रेजेंट करेगा। A6 A6, और 8। A8, ठीक है। हाँ। देखिए, A6, A6 वही ना, 6th हाउस को। 6 हाउस को। A6, A4 4th हाउस को, A10 10th हाउस को। जैसे जैसे ये। यहाँ पे जी। असेंडेंट में लिखा हुआ है A5 और A11, ठीक है। हाँ। हाँ। इसको मिक्स करिए कि A11 है और A5 दोनों असेंडेंट पे है, तो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो अच्छा, पता चल मतलब जाएगा। दोनों हाउसेज की क्वालिटी यहाँ पे होंगी। हाँ, हाँ, हाँ जी, ठीक है। 3 हाउसेस का इम्पैक्ट एक्वेरियस में है, क्योंकि A6 A4 A10, ठीक है। A9 मतलब एस। कैरियर से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड और बीमारी से रिलेटेड। हाँ। 12th हाउस। हम्म।
ओके। बीमारी नहीं तो हार्ड वर्किंग A6। हार्ड वर्किंग, हाँ जी। हाँ। हाँ। तो हम्म, ये कॉम्बिनेशन बन गया कि A6 A4 A10 एक्वेरियस साइन में है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? इस तरीके से, जैसे कि ये AL और UL निकाले थे, ठीक है, जी उसी तरीके से ये हाउसेस ग्रुपिंग हो गया ना। ठीक है, मान लेते हैं कि AL और UL, ठीक है, अरुथा लगन और उपपद लगन ये सेम हाउस में है, तो कंजंक्ट हो गए ना। हम्म, दो हाउस एक जगह पे मिल गए तो कंजंक्शन हो गया। जी ठीक है, ए A5 और A11 दोनों हाउसेस एक जगह पे कंबाइन हो गए कैंसर में। ये भी तो एक ग्रुपिंग हो गया ना, कंजंक्शन हो गया हाउसेस का। हाउसेस का एक कंजंक्शन हो गया जर्मनी में। यहाँ पे तीन हाउसेस का कंजंक्शन है, A6 जी। A4 A10। ठीक है, ऐसा। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे तक समझ। हाँ सर, जैसे बोलिए। A7 थर्ड हाउस में है हम्म। और साथ में मून बैठा हुआ है, साथ में एग्जॉल्टेड भी है टॉरस में, तो हम्म। कह सकते हैं कि वाई सुंदर होगी। हाँ, क्योंकि आपको, देखिए, आपका दिल मानेगा ही नहीं। अफेयर, अफेयर अरेंज में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो छिछो लड़का होगा तो अफेयर तक ही रखेगा, क्योंकि मूड का क्वालिटी हो जाएगा ना। सर लेकिन अफेयर्स तो सेवन्थ हाउस से थोड़ी होता है, अफेयर तो सर, फिफ्थ हाउस हो गया ना सर। नहीं, अभी A7 का बताया था ना सर ने कि उसमें A7 A7 पब्लिक तारा रिलेशन, लगन पब्लिक पब्लिक रिलेशन हुआ तो ठीक अपीयरेंस, है। हाँ। तो उसमें दारा मैरिज लगन। नहीं, हाँ उसमें एक मैरिज के काम साथ करिए, साथ। एक काम करिए, चैट GPT पे लिखिए, ठीक है, लिखिए कि बताइए। क्या नाम है, ए से दारापद और मून। दारापद में मून एग्जॉल्टेड हो तो क्या होता है? मैडलाइन रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट होता है? सिंपल। सौम्या जी, आप बोर हो गए सर विवाह और संबंधों पर अत्यंत शुभ प्रभाव डालता है। क्या? विवाह और हाँ। संबंधों पर हाँ। अत्यंत शुभ प्रभाव डालता है। ठीक है। जब चंद्रमा उच्च का होता है तो वह व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक स्थिरता, संवेदनशीलता और शांति प्रदान करता है। तो विवाह पर प्रभाव क्या होगा? जीवन साथी कोमल, भावनात्मक और संवेदनशील, मतलब एक इमोशनल हो सकता है। ठीक है ना? सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब सुंदर हो सकता है। हम्म। ठीक है। अ, वैवाहिक जीवन में भावनात्मक संतुलन, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, परस्पर समझ बनी रहेगी, मतलब दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। ठीक है। एक गहरा भावनात्मक संबंध होगा दोनों में, इमोशनली अटैचमेंट रहेंगे, हम्म। इमोशनली अटैच रहेंगे दोनों। हाँ। ठीक है। मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, वैसे वाला। और विवाह के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, हाँ। आर्थिक समृद्धि, स्थिरता, हाँ। मतलब स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हाँ। उन लोगों को पता नहीं कुछ आगे चल रहे हैं। चंद्रमा के उच्च होने से संबंधों में प्रेम, सम्मान और आपसी सहयोग बना रहेगा। परिवार और रिश्तेदार के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। हाँ। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव होंगे यदि चंद्रमा पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो, राइट, ठीक है। हाँ, गुड। तो वह मानसिक अस्थिरता और संबंधों में भावनात्मक कड़वाहट। उतार चढ़ाव, हाँ। भावनात्मक, इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ,
कि किसी रिश्तेदार ने ये कह दिया तो यार इस समय तो आपकी बहन तो ये बोली मेरे को, मम्मी ने तो ये कह दिया, ऐसा क्यों कहा, ये चीजें। सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, अलग फ्लैट ले लो, अलग घर ले लो, हम नहीं, रहेंगे हर साथ में। हर केस में, हर केस में नहीं कोई हो सकता ना दिक्कत सर नहीं। ऐसा। ऐसा क्या? हर केस में ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही मजाक के तौर पे, अच्छा। हम सीरियसली लेते नहीं है ये सब चीजें। जीवन साथी के अत्यंत भावुक होने के कारण निर्णय लेने में विलंब या असमंजस की स्थिति, हाँ, ठीक है। ये चीज हो सकती है। तो ये है, ठीक है। जुपिटर का इन्फ्लुएंस है और सन सर, का। दारा पदा में चंद्रमा का उचोना विवाह के लिए एक अत्यंत शुभ योग है। यह वैवाहिक जीवन में प्रेम सुख और भावनात्मक स्थिरता ला गया। ठीक है ना। जीवन साथी का स्वभाव सौम्य और सहयोगी होगा। वैवाहिक जीवन आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होगा। हालांकि अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो उचित उपाय करने से समस्याओं को कम किया जा सकता है। ये लो पढ़ लो, ये रहा। निष्कर्ष, बहुत बढ़िया। पढ़ लिए? आपके पास S24 है? 23 है सर ये। मेडियल चीजों पे ध्यान जाता है। ले आओ 24 सर, बताओ। एक सेकंड, यही चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा अटैच हो जाता है, अरे यार, S23 S24, ठीक है, ऐसा मेटीरियल चीजें, इसी इसीलिए बहुत बहुत चीजों से अटैचमेंट हो जाता। तो उसका दो एस्पेक्ट है, केतु और राहु, ठीक है, जी। ठीक है, अटैचमेंट, ठीक है, और डिटैचमेंट। जी। सबसे बड़ा विलन चंद्रमा ही है, बहुत बड़ा, ठीक है। मन को यही भटकाता है। हाँ, ठीक है। जी। आप निष्कर्ष दिखा रहे थे, हमारा ध्यान S24 पे था। यही यही तो है ना, यही है, ठीक है, ये समझाने के लिए बोले, ठीक है। हाँ, ऐसा, ठीक है। अब मैं समझ गया आप कहाँ बोल रहे हो। आप गिफ्ट के बारे में बोल रहे हो ना। हाँ, A7 है तो गिफ्ट मिलेगा, मैं ऐसा। वही तो कह रहा हूँ, गिफ्ट भी तो मिलेंगे ना। राइट, ठीक है। तो ये है, ठीक है, पहले के जमाने में दहेज बोलते थे, ऐसा। दहेज बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? दहेज क्या होता है? मॉडर्न जमाना है, गिफ्ट बोलो, ठीक है, सर ठीक है। मेरे भी क्या सोच रहे होंगे, कह रहे पता नहीं क्या क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे क्या? नहीं, क्लास को अच्छा, देखिए, अच्छा रखने के लिए सीरियस बातें थोड़ी होती है, ठीक है, ठीक है, हल्की हल्की बातें, ये इधर उधर का बातें, लेकिन उसी में सिखाने पे पर भी फोकस है, ठीक है। नहीं तो अवध हो जा सर, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए, ठीक है, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर यूपीएससी लिया मैंने तो। पढ़ाते पढ़ाते, और ठीक अब है। इलेक्शन भी लड़ेंगे। हाँ, देखिए। आम आदमी पार्टी ने टिकट भी दे दिया उनको। हाँ, सोचिए, मतलब, लेकिन पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, सिंपल, ठीक है। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बातचीत भी ऐसा हो जाता है तो क्या दिक्कत है, क्या? ठीक है, दिक्कत है किसी को? नहीं, गुड, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, ठीक है। तो यहीं तक क्लास करते हैं, कल छुट्टी होगा 1 जनवरी को।
क्यों सर, क्यों तो छुट्टी कर रहे हो सर? नहीं सर, पहले दिन ना पढ़ाई होगी, फिर साल भर पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अरे मैम बहुत अच्छा रहेगा, सीरियसली। परिवार। परिवार। चलो मैम। सौम्या जी आप बताइए। सर मैं तो पढ़ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये लोग डिप्रेशन के शिकार हैं जो सर मैं पढ़ना कहाँ। चाहते हैं। क्योंकि बताते हैं, ठीक है, वह जाना हमारी है, ठीक है, दोस्त यार, घूमो फिरो ये सब करो, लेकिन पढ़ना है, ठीक सर है। सर पूरे शाम को है साल ना वो पढ़ना तो। है। हाँ, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है। तो अ, देखना नहीं है, आइदर यस और नो, बस। सर नो। सर नो। एक काम करते हैं, ठीक है। ईरा जी तो रहेंगे नहीं, ठीक है, बेनन का क्लास करें। नहीं सर, वो सैटरडे, वो फ्राइडे सैटरडे को। सर वो अच्छा। बीएनएन के नोट दे दो प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। दे रहे हैं, दे रहे हैं। याद भुला जाते हैं, अभी दे रहे हैं, ठीक है। सर जी मैं वो फोटो वायरल कर दूंगा, सोच लियो। मैंने भेज दिया आपको वैसे तो, आप वैसे सर ठीक ही है, चेक कर लो। सर कल रहने दीजिए ना, फ्राइडे को ले ओके, लीजिएगा ठीक, क्लास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मतलब अगर बीएनएन का नहीं हो रहा है तो, अगर हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, अभी तो थर्सडे बीएनएन को तो भी है मैम होगा क्लास फ्राइडे तो। से। राइट। हाँ। 2 दिन का क्लास ले रहे हैं, हाँ। ठीक है। और मुश्किल से 40 क्लास तक जाएगा बीएनएन का, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है। सर बाद में पढ़ूंगी वो, मैं आपसे पहले ये एक समझ लूं। हाँ जी, तो ठीक है। आ, परसों रखेंगे क्लास, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम। सर थैंक यू कल नहीं सर। होगी क्लास? नहीं सर। अरे सर कर लो ना सर। सर नहीं सर, ना सर के भी प्लान्स है, आप सर के प्लान्स भी खराब कर रहे नहीं हो होंगे सर के लीजिए। प्लान, पक्की बात और है। बताओ, पूछ लो। अरे सही सही सर है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो एक बार। सर तिलकुट खाना, आप थोड़ा सा एंजॉय करो।